प्रणाम गुरुदेव। जी भगवान, सभी का यथायोग्य अभिवादन स्वीकार हो गया। अब आगे चलते हैं अपने क्लास की ओर, मुख्य मूलभूत क्लास की ओर चलते हैं। तो आज की क्लास है कर पृष्ठ। कर पृष्ठ, सभी लोग लिख लीजिए कर पृष्ठ। मुख्यतः आज की क्लास है कर पृष्ठ। जी जी भगवान, लिख लिया। तो आज का प्रकरण आपने समझा, कर पृष्ठ। कर अर्थात क्या होता है आपका? हाथ। कर अर्थात हाथ, पृष्ठ अर्थात पीछे का भाग। कर अर्थात हाथ, पृष्ठ अर्थात पीछे का भाग। ठीक है, ठीक है। सत्य प्रकाश जी, डॉक्टर साहब आप माइक म्यूट कर लें। ओके ओके। जी, धन माइक म्यूट कर लें। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, वीडियो भी बंद कर दो। ठीक है। अब लिखिए, समुद्र तिलक, एक पुस्तक का नाम है समुद्र तिलक। उसके मतानुसार, समुद्र तिलक पुस्तक के मतानुसार लिखिए, समुद्र तिलक के मतानुसार पृथ्वीपतियों, यानी पृथ्वीपति मतलब राजा या उच्च अधिकारी, ये जो वाले आते हैं। पृथ्वीपतियों अर्थात राजा या उच्च अधिकारी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। क्लास अगर प्रारंभ हो जाए तो कोई भी अभिवादन ना करे। ठीक है, लिखिए, राजा या उच्च अधिकारी पृथ्वीपतियों, आशीर्वाद तो दे दीजिए गुरुदेव। खुश रहिए भैया, मस्त रहिए। ठीक है, लिख रहे हैं। जी गुरुदेव जी, आगे चलें। भगवान कृपया एक व्यक्ति बोलें जिससे हमको भी समझ में आए, हमको भी वो ना हो। सभी लोग एक व्यक्ति बोले, और आपको लिखवा दे रहे हैं, फिर अंतिम में कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछेगा। लिखिए, 1 मिनट समुद्र गुरुदेव, थोड़ा रुक जाए 1 मिनट। हम्म, समुद्र तिलक शांति के बना के रखें, समय का बर्बादी ना करें। आपसे करवत प्रार्थना यही है हमारी। जी गुरुदेव, आगे चलिए। लिखिए, ऊंचा, ये जो है आपको करपृष्ठ, जो हाथ के पीछे का भाग है, ऊंचा। लिखिए, ऊंचे उठे हुए, ऊंचे और उठे हुए ऊंचे उठे हुए जी गुरुदेव। चिकने, रूखा ना हो, चिकना हो। हाथ जो है आपका करपृष्ठ यानी हाथ के पीछे का भाग रूखा ना हो, चिकना हो। चारों ओर से, चारों ओर से सर्प के फन, सर्प के फन की आकार, सर्प के फन की आकार जी गुरुदेव। जी के फैले हुए और जी उनमें उनमें नसें नहीं दिखाई देनी चाहिए, और उनमें नसें नहीं दिखाई देनी चाहिए। गुरु गुरुदेव, एक बार पुनः लिखा दे, वो नेटवर्क के कारण नहीं सुन पाए।
जी फिर से सुने लिखें। समुद्र तिलक एक पुस्तक है, उसके मत के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। उसमें लिखा है कि पृथ्वीपति, यानी उस समय पृथ्वीपति कहते थे राजा, आज के समय जो है डीएम अधिकारी, ये भी समझ सकते हैं आपको। तो लिखिए आप उसके मतानुसार, पृथ्वीपतियों या उच्च अधिकारी के जो करपृष्ठ होते हैं वो ऊंचे होते हैं, अर्थात जो है ये हाथ जो पीछे का भाग होगा सूखा नहीं होगा, मतलब हड्डी से चिपका हुआ नहीं होगा, मांस युक्त होगा। ठीक है, उठा हुआ, चिकना, आप छुएंगे बिल्कुल चिकना रहेगा, और सर्प के फन की आकार फैले हुए होते हैं, यानी फैला हुआ दिखेगा आपको। तो ये, और उनमें क्या है, नसें जो है, बहुत से आदमी की नसें दिखाई देती हैं। ठीक है, जी तो नसें नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो ऐसे किनके हाथ में होता है, जो अधिकारी लेवल के होते हैं। किनके हाथों में नहीं दिखाई देता, जो अधिकारी लेवल के होते हैं। जी लिखा है गुरुदेव। लिख लिए? जी गुरुदेव। एक दूसरा मिनट। लिखिए। दूसरा लिखें। जी गुरुदेव। विवेक विवेक विलास ऊपर, विवेक विलास पुस्तक में जी में भी उपर्युक्त, जो मैंने आपको बताया अभी तक, उपर्युक्त लक्षणों को ही लक्षणों को ही उपर्युक्त लक्षणों को ही शुभ माना गया है, शुभ माना गया है। कौन सा लक्षण गुरुदेव नहीं सुन पाए, थोड़ा सा बता। हाँ सुनिए, फिर से आप सुन लीजिए। हमने दोनों पुस्तक के मतानुसार बताया, समुद्र तिलक और विवेक विलास के अनुसार। हमने कहा कि जिनका हाथ जो है मांसल युक्त, यानी जो ये पीछे का भाग होगा वो मांस से युक्त हो, मतलब ढीला ना होना, मांस नहीं गुरुदेव, ये दूसरा वाला बताइए, आप परेशान मत होइए, दूसरा वाला दूसरा वही विवेक है। और हमने पुस्तक अनुसार। दूसरा दूसरा हमने यही कहा कि विवेक विलास में भी यही बातें बताई गई हैं। एक योग्य अधिकारी के हाथ की यही बातें बताई गई हैं। उपर्युक्त, हमने कहा उपर्युक्त, यानी जो हमने पहले बताया। गुरुदेव। फिर लिखिए, इसके विपरीत, दूसरे में ही, इसके विपरीत इसके विपरीत यदि करपृष्ठ इसके विपरीत यदि करपृष्ठ सूखा, इसके विपरीत यदि करपृष्ठ सूखा आपको दिखे, मांस रहित यानी कि नीचा दबा हुआ, या रोए रोए बाल सहित, रोए या बाल सहित खुरदुर 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 और और जिनका रंग उड़ा हुआ और जिनका रंग उड़ा हुआ यानी कि सुंदर जो हो ना हो। आपको जब देखे पीछे का हाथ बिल्कुल सूखा लकड़ी की तरह, जैसे टीवी वाले का नहीं हो जाता हाथ, वैसे हो, हमेशा हो। ये नहीं कि आज बीमारी हो गई तो आप देख रहे हैं तो सूखा बीमारी के कारण हो जाए तो आप कहने लगे, फिर भी तो वो बीमारी के लक्षण बता ही रहा है, तो आप कहने लगे कि ऐसा ऐसा ये निर्धन।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहिएगा, उसको देश काल स्थिति को देखकर ही कहिएगा, यानी पहले से हो। ठीक है, जी गुरुदेव। ठीक है। उसमें लिखा है सुंदर वर्णना हो तो वह निर्धन होता है। निर्धन होता है, निर्धन अर्थात धन आएगा। आजकल के निर्धन का समझते हैं, अर्थात निर्धन के यानी कि पैसा उसके काम में, जैसे ये आवाज उपयोग करने जा रहा है, 100 रुपए का काम है तो 80 रुपए उसके पास है, परंतु उसके काम के वक्त 100 रुपए ना होना, वही निर्धन है। आज के पास सभी के पास पैसा है, ये मत कहिए कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा। यानी कि आप उनको निर्धनता में ये बताइए कि आपके उस आपके पास पैसा रहेगा, परंतु आप जब उपयोग करेंगे उस पैसे का, कि हमें अब इस समय प्रेजेंट टाइम पैसे की जरूरत है, आवश्यकता है, उस समय आपके कार्य में पैसे का ना होना, उस समय निर्धनता समझिए। ठीक है, निर्धन होता है, निर्धन होता है। लिख लिए? अब मैं सभी को श्लोक बता देता हूँ, श्लोक क्या है, सुन लीजिए। श्लोक लिखा है, विवर्ण परूप रूप रोमस मास वर्जितम मणिबंध सम निम्न ना श्रेष्ठम कर पृष्ठम। यानी कि जिसके हाथ में रोम ना हो, मांस से भरा हुआ हो, वो अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, और जिनमें नहीं हो वो निम्न श्रेणी का जो हो, तो ना श्रेष्ठम कर पृष्ठम, ऐसा कर पृष्ठ श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। ठीक है, जी गुरुदेव। यदि यदि श्लोक लिखना हो तो श्लोक बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। लिखना है किसी को? नहीं गुरुजी, आगे चलें। चलिए, आप दोनों तरह लिख लिए ना। और सुनिए, और समुद्र तिलक में भी क्या लिखा है, समुद्र तिलक मैंने पुस्तक बताया था, उसमें लिखा है स्त्रियों के बारे में लिखा है, विरोम शिशिरस्थ पाणी वृंद समुन्नतम वैधव्य हेतु रोमाढ़ निर्मास स्नायु मत त्यजेत। ये स्कंद पुराण काशी खंड में लिखा है, स्कंद पुराण में काशी खंड जो है वहां पर इसके बारे में लिखा है। इसका मतलब क्या है समझिए, लिखिए, अर्थ लिखिए। स्त्रियों के जी करपृष्ठ के संबंध में कहा गया है, स्कंद पुराण में, ऐसा लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे कहाँ की ये हम बात कहाँ से कह रहे हैं, ये आपको पता रहे। तो स्त्रियों के करपृष्ठ के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया है, जिस स्त्री के करपृष्ठ जिस स्त्री के करपृष्ठ उन्नत, जिस स्त्री के करपृष्ठ उन्नत रोए से रहित, यानी रोए पीछे भाग में, यहाँ पर पीछे रोए ना हो। ठीक है, जी गुरुजी जी। जिस स्त्री के करपृष्ठ में उन्नत और रोए से रहित हो, नसें ना दिखाई देती हूं, जी गुरुदेव। तो वह शुभ लक्षण माना जाता है, तो वह शुभ लक्षण माना जाता है। परंतु यहाँ पर वहीं पर श्लोक में कह रहे हैं, समुन्नतम
रोमाढ़ निर्मास स्नायु मत्तेज वैधव्य हेतु, यानी कि कह रहे हैं वहीं पर नीचे भी ये भी बोल रहे हैं कि यदि रोएं बहुत हो जाएं, लिखिए, यदि रोएं बहुत हो जाएं, अधिक हो जाएं और नसें दिखाई दें, नसें दिखाई दें, तो ऐसी स्त्री दुर्भाग्य दुर्भाग्य ऐसी स्त्री दुर्भाग्य वैधव्य का योग बनाती है या बन जाता है प्रकृति के द्वारा, यह होता, लिख लीजिए। ये मेरा नहीं है, ये शास्त्र का है। कोई जिनको शंका हो वो सीधे शास्त्र को खोलेंगे और किताब पढ़ लेंगे। जी गुरुदेव, हो गए। ठीक है ना? जी। क्योंकि बहुत बुरा कोई नहीं मानेगा। फिर आगे के लिखा सूत्र है, रोम सिरा पर हीन धन मास पाणि पृष्ठ मवहस्तम स्निग्ध सम समुन्नत शायस्त सस्ते प्रायः। ये मैं ले रहा हूं समुद्र तिलक से। ठीक है, लिखिए, जिनके हाथ में कर पृष्ठ में हाँ, जिनके कर पृष्ठ में जी गुरु जी। भूरे 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 जी गुरुदेव। रंग के हों, बाल हों, तो उनको अच्छा कहा गया है। तो उनको अच्छा कहा गया है। एक बार पुनः बोलिएगा गुरुदेव। जिनके करपृष्ठ में भूरे तथा हल्के रंग के सूक्ष्म जिनके हाथ में भूरे तथा हल्के रंग के सूक्ष्म सूक्ष्म बाल आगे बढ़े गुरुदेव। अच्छा कहा गया है, यानी उसके बारे में सही अच्छा कहा गया, मतलब अच्छी तुलना की गई है। अब समझिए, इसको तीन भागों में हम बात करेंगे। ठीक है। अब हर एक इंसान के तो बाल करपृष्ठ में निश्चित रूप से होंगे ना प्रभु, सभी के होंगे। जी गुरुदेव। कोई भी रोम तो होगा नहीं। शुक्ला जी, सही है ना? गुरुदेव रोम को क्या कहा जाएगा? मैं महाराष्ट्र से हूँ। ठीक जी, गुरु जी। रोए 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 रो यानी छिद्र। छिद अरे, बाल जो छोटे छोटे रोए होते हैं, रोए, जी जी जी, ठीक है। छोटे छोटे बाल, नरम नरम, हल्के हल्के। ठीक ठीक है बाबा। समझ पा रहे हैं? हाँ जी, समझे। हाँ, तो इनको अब हम तीन भागों में बांटेंगे। ठीक है। जी जी। ये सब हमें बाल जो यदि है भी, तो हमें क्या बता रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लिखिए, करपृष्ठ को करपृष्ठ के को करपृष्ठ को जी गुरु जी। उसमें उत्पन्न बाल, रोए तथा बाल को उसमें उत्पन्न रोए तथा बाल को तीन भागों या तीन कक्षा में, उसको उत्पन्न बाल को तीन भाग या तीन कक्षा में हमें बांटना चाहिए, हमें विभाजित करना चाहिए।
जी ठीक आगे। है। स्त्रियों के तो पहली चीज करपृष्ठ में तो रोम होने नहीं चाहिए, ये अच्छा संकेत नहीं है। हम पुरुष की बात कर रहे हैं, पुरुष का जो रोए के बारे में बात बताने जा रहे हैं, ठीक है भगवान, ये ध्यान दीजिएगा। जी जी फिर गुरुजी। भी है भी तो आप समझिएगा, चाहे स्त्री हो चाहे जो सॉरी जातक हो चाहे जातिका हो, उन पर यही कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है। जी भगवान। लिखिए पहला नंबर, जी गुरुदेव। भूरे तथा हल्के भूरे हल्के रंग बाल, भूरे तथा हल्के रंग के बाल, हल्के रंग, न काला होगा न लाल होगा, भूरे भूरे होंगे, ठीक है। भूरे तथा हल्के रंग के बाल, सूक्ष्म, छोटे छोटे, ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े ना हो। भूरे तथा हल्के रंग के बाल जो सूक्ष्म हो, आगे लिख सकते हैं सूक्ष्म बाल, छोटे छोटे, सूक्ष्म, ठीक है। जी जी गुरुजी। वो जातक वो जातक जी मृदु स्वभाव, मृदु स्वभाव, मृदु स्वभाव जी के सज्जन, मृदु स्वभाव के सज्जन होते हैं, मृदु स्वभाव के सज्जन होते हैं, जी शीघ्र ही शीघ्र ही शीघ्र ही जी गुरुजी। दूसरों के दूसरों के प्रभाव, यानी कोई बात कह दिया तो उसके प्रभावित हो जाते हैं तुरंत, प्रभाव में आ जाने वाले होते हैं, आ जाने वाले होते हैं, मृदु स्वभाव के सज्जन होते हैं तथा शीघ्र ही दूसरों के प्रभाव में आ जाने वाले होते हैं, ठीक है। जी गुरुदेव। जी भगवान। किंतु 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 ये कुछ लोग, कुछ की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किंतु ये कुछ लोग आगे बोलिए भगवान। आलसी स्वभाव के आलसी स्वभाव के होते हैं, किंतु कुछ लोग आलसी स्वभाव के होते हैं, जी हो गया। इनको अधिक परिश्रम करना, इनको अधिक परिश्रम करना पसंद नहीं होता, इनको अधिक परिश्रम करना पसंद नहीं होता, जी हो गया। ठीक है ना। नंबर लिखिए दूसरा, जैसे हम 3 भागों में विभाजित किए थे ना, तो नंबर दूसरा लिखिए। बोलिए। अब इसी में जो हम रोए जो बताए थे आपको, भूरे रंग की बात बताए थे, तो अब इसमें काले कर दीजिए। यदि करपृष्ठ में यदि करपृष्ठ में यदि करपृष्ठ में
काले बाल हों यदि करपृष्ठ में काले बाल हों जी गुरुदेव। तो जातक के अंदर जातक के अंदर उग्रता उग्रता जी प्रेम में वासना मतलब जो रोए थे वो अगर काले हो जाए, पूर्णतः आपको काले दिखें, तो उसके अंदर जो है उग्रता होगी, कोई भी काम उग्र से करेगा। प्रेम में वासना होगी, जो एक प्रेम होता है सही परिभाषा में, उसमें वासना उसकी होती है, ठीक है। और ईर्ष्या की मात्रा, और ईर्ष्या की मात्रा, ईर्ष्या। हाँ ईर्ष्या मतलब जलन जी जी, ठीक ठीक। की मात्रा बहुत होती है। बहुत होती है, ठीक है। जी गुरुदेव। और इनका इनका चिड़चिड़ा मिजाज, किसी का देखिएगा तो आप फलादेश कर सकते हैं, अपने घर में ही देख सकते हैं जिनका काले बाल, रोए जो है काले हों। हाँ, किसी को कहना नहीं है, केवल ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और यदि का आप कहेंगे तो आप खुद ही झेलने के लिए तैयार रहिएगा, ये सब ज्ञान की बातें होती हैं, जी जी गुरु जी, बिल्कुल। ठीक है ना। इनका इनका चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा स्वभाव होता है गुरुदेव। हाँ, चिड़चिड़ा मिजाज या स्वभाव। या स्वभाव, मिजाज स्वभाव दोनों ही कह सकते हैं। और और इनके अंदर सहिष्णुता, यानी कोई भी बात सहने की क्षमता या सहिष्णुता, देखिए इनके अंदर सहिष्णुता, आगे भगवान। कम होती है। इनके अंदर सहिष्णुता कम होती है, जिसके कारण जिसके कारण जी शीघ्र क्रोध आ जाना, शीघ्र ही क्रोध आ जाना स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है। आगे। लिखिएगा नंबर। जी गा नंबर में अभी तक हम रोए रोए की बात कर रहे थे, अब बालों की बाल की बात करेंगे। बाल अर्थात अपने सर के बाल देख लीजिए, आप पुरुष हैं, आपके दाढ़ी भी होगी, और तो वो बाल की बात कर रहे हैं। यदि ऐसा करपृष्ठ में दिखे तो लिखिए लाल मोटे, देखिए दूसरा तीसरा नंबर लिखिए लाल तथा मोटे, लाल तथा मोटे, जी, जी ललता मोटे। काले बाल, काले बाल जी का होना जी गुरुदेव। अवगुण, जी भगवान। अवगुण, क्रूर, जी
अवगुण तथा क्रूर, क्रोधायुक्त, क्रोधा यानी गुस्सा करने वाले होंगे, ठीक है। क्रोधायुक्त जी, क्रोधायुक्त होते हैं, यानी कि ये काम वासना में भी सभी प्रकार के अवगुण होंगे, क्रूर भी होंगे, क्रोध युक्त होंगे। इनमें अगर कह दिया जाए किसी का मर्डर भी करने के लिए तो ये एक पल सोचेंगे नहीं, दया की भावना नहीं होती, शुद्ध शब्दों में कहें, जी जी ठीक है। जी भगवान। मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे बाल करपृष्ठ के बारे में। यदि आपको अधिक इससे बारे में जानना हो तो ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिएगा यूट्यूब में इसके बारे में, तो और आपको जानकारी, ठीक है। आगे चलें, जी बिल्कुल। आगे लिखिए नाखून, ये लिख गया होगा नाखून। अगला अब आपको बताने जा रहे हैं, अगला प्रकरण है नाखून। जी भगवान। लिखिए नाखून को जी, नाखून को ध्यान से देखना चाहिए, हमें नाखून को ध्यान से देखना चाहिए। जी इस गुरुदेव। इससे इससे जी भाग्य भाग्य संबंधी, इससे हम भाग्य संबंधी जी और स्वास्थ्य और स्वास्थ्य जी संबंधित जी भगवान। बातों का बातों का जी गुरुदेव। पता लगा सकते हैं, ठीक है। जी 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 गुरुदेव। हमने क्या कहा, आप ध्यान से सुने होंगे, नाखून से हम केवल भाग्य और स्वास्थ्य संबंधित जिनकी जितनी भी जानकारियां हैं सब हम, अगर हाथ से कोई देखता है तो कहाँ से देखता है, नाखून से देखता है। जब भी स्वास्थ्य की बात आती है तो हमें नाखून को देखना चाहिए। अच्छे जानकार, अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ को नाखून से ही वो जानते हैं कि कब बीमार हुआ था, अब कौन सी बीमारी है, क्या इसके अंदर चल रही है। ये सभी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अगर अभी प्रेजेंट टाइम का देखना हो तो नाखून को देख करके आसान तरीके से बताया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से, जी भगवान। ठीक है। जी जी चलिए लिखिए पहला नंबर, जी गुरुदेव। बोलिए। लिखिए गरुड़ पुराण, लिखिए गरुड़ पुराण जी के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार जी जिनके नाखून तुष हों, जिनके नाखून तुष हों, नाखून तुष हों, तुष, तो उसका क्या शुष्क। मतलब? देखिए लिख गया, कृष्ण का मतलब क्या हुआ? बता रहे हैं भगवान, बता रहे हैं, जिनके नाखून तुष की तरह हों, तुष हों, जी गुरुदेव। लिखिए। अब तुष समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, लिखना हो लिख लीजिए।
तुस का मतलब है सीधा सा फंडा है। आपको देखना है, जब नाखून देखें, ठीक है, तो पीला, ये पीला रंग का, पीला, जो पीलिया होता ना, जी 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 गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी वैसे ही पीला होता, पिलाई लिए हुए, लीजिए, पीला रंग का, ये पीला, हल्का पीला पिलाई लिए हुए, जल्दी टूटने वाले, तुस अर्थात टूटना, संस्कृत में बोलते हैं तुस अर्थात टूटना, जल्दी टूटने वाले, जातक, तुस का मतलब है पीला रंग का, हल्का पीला हुआ लिए हुए, और नाखून जो है टूट जाने वाला हो। थोड़ा सा अगर उसको जैसे आप देखे होंगे, धान को देखे होंगे ना, जी गुरुदेव। सभी लोग देखे होंगे ना, वो जी ऐसे सूखा रहता है ना। जी देखिए ये धान की बाली है ना, ये अगर ऐसे 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 हम किए, टूट गया, टूट गया ना, जी इसको सीधे समझिए, ऐसे अगर टूट गया तो ऐसा ही नाखून होता है, वो नाखून बिल्कुल सूखा हुआ होता है, उसको जैसे ऐसे हल्का से किए तो टूट जाता है, जी ठीक है। जी जी ये आप अगर यदि आपको जानना हो तो गरुड़ पुराण में लिखा, गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से आप समझेंगे। ये तो किसी को ज्यादा विस्तृत जानना हो तो उस गूगल है, ऑल फॉर्मेट है, उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। टूस नाखून क्या होते हैं, टूटने वाले क्या होते हैं, ये सब जान सकते हैं। तो लिखिए, कहाँ हम थे, तो उसकी जातक, तरह हो। हाँ, तुस की तरह हो, तुस अर्थात मतलब जल्दी टूटने वाले, जी 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 गुरु। तो जातक, हम जातका की बात नहीं कर रहे हैं, जातक, जी नप गुरुदेव। नपुंसकता, नपुंसकता, जी का शिकार हो जाते हैं। जब भी किसी का ऐसा देखें आप हाथ, तो आप उनको कहें कि आप डॉक्टर की तुरंत सलाह लें, और यदि आपको पीलिया हो तो पीलिया की दवा कराएं, ना हो तो तुरंत हरी सब्जियां तुरंत खाना प्रारंभ कर दें। नई नई चीजें डॉक्टर से लेकर के, मतलब जो है वो शरीर में, अब आपको बताइए, नपुंसकता वो बढ़ा देता है, ठीक है। जी उसको भाई। कहिए, जी जी तुरंत सलाह दीजिए कि हरी सब्जियां खाना प्रारंभ कर दीजिए, कम तेल खाइए, डाइट अच्छी लीजिए, दौड़िए, भागिए थोड़ा सा, जो जो आप बता सकते हैं डाइट के लिए, आप अपने दिमाग के अनुसार बता दीजिए, ठीक है। जी जी ये मैं लिया हूँ गरुड़ पुराण से, ठीक है, आगे लिखिए। बोलिए। नेक्स्ट नंबर है, नाखून टेढ़े, नाखून टेढ़े, जी तथा तथा जी रेखा युक्त, नाखून टेढ़े तथा रेखा युक्त हों, जी वे दरिद्र होते हैं, वे दरिद्र होते हैं। जी गुरुदेव। नेक्स्ट लिखिए। 3 नंबर। हम्म, छोटे छोटे हैं, जिससे आप जो बहुत जरूरी चीजें हैं, आप जिनको याद कर सकते हैं, इसलिए आपको लिखा दे रहे हैं, ठीक है। जी गुरुदेव। लिखिए नेक्स्ट नंबर, गर्ग संहिता में लिखा है, लिखिए, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, जी जी जिनके नाखून
जी निर्मल, जी बाबा। ललाई युक्त, लालाई युक्त, लालिमा युक्त। लालिमा युक्त या ललाई युक्त, दोनों आप कह सकते हैं, बिल्कुल। ललाई युक्त या लालिमा युक्त हो जी तो वे जातक भाग्यशाली होते हैं। तो वे जातक भाग्यशाली होते हैं। ठीक है। जी बाबा। जी गर्ग संहिता में ध्यान दीजिएगा, गर्ग संहिता में इसके बारे में ऐसे लिखा है। और गर्ग संहिता में जानते हैं क्या लिखा है उसमें जो है, चलिए अभी आगे लिखिए लिखिए। समुद्र तिलक, दूसरा लिख लीजिए। समुद्र तिलक के अनुसार, समुद्र तिलक के अनुसार जी समुद्र तिलक तिलक के अनुसार कछुए के पीठ की तरह, कछुए के पीठ की तरह ऊंचाई लिए हुए, कछुए के पीठ की तरह ऊंचाई लिए हुए जी मूंगे की तरह लाल, मूंगे की तरह लाल जी मूंगे की तरह लाल होना, जी जी चिकने चमकदार, चिकने तथा चमकदार होना, जी शुभ माना गया है। इसको शुभ माना गया है। ठीक है। अब देखिए, देखिए अब समुद्र तिलक कह रही है कि जो नाखून आपको दिख रहा है वो कछुए की तरह जो है पीठ की, देखे होंगे ना सभी लोग, वो पीठ जो पीठ की तरफ उभरा हुआ हो ऊपर की तरफ। ठीक है। उसमें क्या कह रहा है कि ऐसा आपको दिखे तुम, आप उसको शुभ बोलिए, अच्छा बोलिए। पर वहीं पर गर्ग संहिता बोल रही है कूर्मन्नते अंगुष्ठ नखे नरस्याद भाग्यवर्जिता। चलो अंगुलियां पर हमने मान लिया, परंतु हम कह अंगूठे पर वो गर्ग संहिता मना कर रहा है। तो लिखिए, ऋषियां भी बहुत मत भ्रांति फैला देते थे, बहुत ज्यादा लोग शोध करते थे। जब शोध करने पर जो सही निकलता था, निष्कर्ष निकलता था, उसी पर बांधना थे। तो उन्होंने कहा कि चारों उंगलियां पर तो ठीक है, परंतु अंगूठे पर हम नहीं कहते हैं। अंगूठे पर क्या कह रहा है सुनिए, ये तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है। कूर्मन्नते अंगुष्ठ नखे नरस्याद भाग्यवर्जिता, यानी कि, लिखिए यानी कि जी कूर्मन्नते यानी कि कूर्म की तरह उन्नत। लिखिए कूर्म की तरह उन्नत, कूर्मन्नते यानी कि गुरु जी, कछुए, कछुए की तरह उन्नत, उठा हुआ। गुरु जी फिर से बोल दीजिए, कहाँ ये कहाँ बनेगा, नाखून पे? हाँ हाँ, अंगूठ आप इसीलिए बता तो रहे हैं। हाँ ये बताइए गुरु जी। अंगूठे का कूर्मन्ते, अंगूठे वो कछुए की तरह उठा हुआ, अंगूठे का नखा, अंगुष्ठ नखे यानी अंगूठा का नख। जी ठीक है। बाबा। नरस्याद भाग्यवर्जिता, ऐसे नर यानी जातक का भाग्य हीन होता है, भाग्यहीन माना गया है।
ठीक है। जी भगवान। तो आपने समझ गए होंगे, चारों उंगलियों चारों नाखून का कह दीजिए अच्छा माना जाएगा, परंतु अंगूठे का कूर्म की तरह होना यानी कि कछुए की पीठ की तरह होना अच्छा नहीं कहा गया है। ठीक है भगवान, जी गुरुदेव। आगे चले। जी जी। अब फिर गुरुजी ये देखिएगा, समझ में नहीं आया अंगूठा कैसा, मानी नाखून की अंगूठा कुछ समझ में नहीं आया ये। जी देखिए, हमने कहा कि ना समुद्र तिलक पुस्तक वो गर्ग संहिता कह रही वो गर्ग समुद्र तिलक पुस्तक कह रही है कि भैया जो नाखून है, ये आपके जो चार या नाखून है, वो अगर कछुए की तरह उठे हुए हों तो बहुत अच्छा माना जाएगा, मूंगे की तरह लाल हों तो बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, ये समुद्र तिलक कह रही है। जी परंतु वहीं गर्ग गर्ग जी ने अपने संहिता में लिखते हुए कहा, उन्होंने कहा कूर्मन्न ते अंगुष्ठ नखे नरस्याद भाग्यवर्जिता, यानी कि कूर्म की तरह। हम तो आपकी चारों बातें तो मान लिए कि चारों, हमने देखा कि जातकों के अंदर उंगलियों में तो यह बातें बैठ रही हैं, परंतु हम जैसे ही अंगूठे पर यह बात बैठाते हैं तो वैसे ही बात खंडित हो जाती। तो उन्होंने अपने संहिता में यही बात को लिख दिया कि जातक के, यानी जातिका की हम बात नहीं करें, जातक के यदि अंगूठा जो है कूर्म की तरह उठा होता, उन्नत होता है, तो वह भाग्यहीन होता है। अंगुष्ठ जी नखी, जी 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 समझ पा रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं है। जी जी समझ में आ गया। हाँ, अब फिर से देखिए, मति भ्रांतर चीज दो चीज में बता रहा हूं, दोनों तरह दिखा रहा हूं, दोनों तरह आप समझिए। फिर से लिखिए दूसरी चीज, इसमें भी दो अपवाद और वो भी दोनों है, तो वो भी समझिए। लिखिए, अगला लिखिए, नेक्स्ट। बोलिए भगवान। नखून पर सफेद बिंदु, अब कोई कहने लगेगा सफेद बिंदु दिखाइए तो ये मत करिएगा। नाखून पर सफेद बिंदु, बिंदु अर्थात डॉट, कहीं भी नाखून में छोटा सा डॉट रहता है। नाखून पर सफेद बिंदु अक्सर हो जाते हैं नाखून पर, ध्यान ध्यान दीजिएगा, आपको कभी दिखेंगे तो जी जी अक्सर भगवान। नाखून पर छोटे छोटे बन जाते हैं। जी जी अब गुरुजी, ये बनते हैं। अब ये भी कोई कहे दिखाए तो हम, हमारे पास तो नहीं है तो हम कैसे कह दें, तो इसलिए आप लोग अपने सर्च करिए, देखिएगा। नाखून पर सफेद बिंदु जी होना होना व्यभिचार का लक्षण है। व्यभिचार का लक्षण है। विचार का लक्षण है क्या? समझ नहीं आया। व्यभिचार, हमने कहा व्यभिचार, व्यभिचार। जी जी भगवान। मुझे थोड़ा लिख दीजिए। नाखून पर सफेद बिंदु का होना व्यभिचार, सदाचार का आचरण न होना, व्यभिचार का लक्षण है स्कंद पुराण के अनुसार। लिख लीजिए, व्यभिचार का लक्षण है स्कंद पुराण के अनुसार। जी भगवान, हो गया। मैं श्लोक बता दूं आपको, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही तो उनमें सबको बाद में देख के सुन करके आप जान दीजिए। श्लोक है, नखेषु बिंदुवा श्वेता प्रायस्सु स्वरेण स्त्रिया पुरा पुरुषा आपि जायन्ते दुखिना पुष्पितैः नखैः, यानी दुखी दुखी होता है, मतलब स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि दुख का ऐसा नाखून कारण होता है। ठीक है, लिखिए, अगला लिखिए, परंतु, अगला लिखिए, परंतु जी परंतु गर्ग संहिता में, अब कौन सा गर्ग संहिता, गर्ग? गर्ग गर्ग, अच्छा जी भगवान। परंतु गर्ग संहिता में इसके विपरीत जी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ दुख का कारण बता रहा है, वहां अच्छा सुयोग बता रहा है। क्या कह रहा है, सुनिए, श्लोक है मेरे पास, मैं आपको अर्थ भी समझा दूंगा। श्रालक्षा सुवर्णा छतत जान प्रभाश्चा वैडूर्य मुक्ता फल
सन्निभास्या पुष्पान्वित सौख्य करा, यानी सुख का देने वाला, सौख्य करा भवंती, ठीक है। कुगेश याभश्च नखा करेशु, ये कह रहा है, गर्ग संहिता कह रहा है कि बिंदु होना सौख्य, लिखिए सौख्य, जी अच्छा स्वास्थ्य, गुरुदेव एक बार पुनः बोल दे, आवाज नहीं है। लिखिए गर्ग संहिता के अनुसार बिंदु होना, सफेद बिंदु होना सौख्य, सौख्य, हिंदी में लिखिए अच्छा स्वास्थ्य, जी भगवान। सौख्य तथा अच्छा स्वास्थ्य, मुक्ता, मुक्ता यानी कि अच्छा, एक मड़िया लड़ियां होती हैं तो उसकी तरह अच्छा माना गया, ठीक है। पुष्प की तरह हो, अच्छा हो, बिंदु अगर अच्छा दिख रहा है तो कहिए उसको सौख्य करेगा, मतलब आपके लिए सुखकारी होगा, ठीक है। भाग्य भाग्यहीन नहीं होगा, भाग्यशाली कह सकते हैं, ठीक है। जी भगवान। ठीक है ना, समझ गए? जी गुरुदेव। जी जी। ठीक है, अब हम प्रश्न काल हो गया है, प्रश्न ले लेते हैं। अधिक जानकारी कल देंगे। राघवेंद्र जी बोलिए। गुरुदेव जी कल भगवान। मतलब कल अवकाश भी रहेगा? नहीं, हमारा अवकाश नहीं होता। जी राघवेंद्र जी बोलिए भगवान। हाँ जी भगवान, मेरा प्रश्न था कि नाखून टेढ़े मेढ़े तथा रेखा युक्त हो तो आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। नहीं, भास्कर जी का माइक बंद करो, आवाज आएगी। भास्कर जी माइक बंद करें। हाँ जी। जी दूसरा नंबर आता है नाखून में कि नाखून टेढ़े तथा रेखा युक्त हो तो दरिद्रता का सूचक होता है। दरिद्रता का सूचक होता है। हाँ जी। तो तीसरा नंबर आता है कि निर्मल और लालिमा युक्त हो तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। तो यदि निर्मल हो, लालिमा युक्त हो, लेकिन उसके ऊपर रेखा हो, तो क्या समझे? तो अच्छा माना जाएगा। परंतु रेखा का होना जानते हैं, धारी का कल हम आपको समझाएंगे धारी के बारे में। तब धारी का होना मतलब होता है बीमारी आज से 3 महीने पहले उसको कुछ ना कुछ उसको स्वास्थ्य संबंधित हल्का बुखारी कुछ ना कुछ आया होगा, बीमारी का सूचक होता है। अब वो धारी का कल हम आपको समझाएंगे, जब शास्त्र हमको अनुमति देगा तब आपको बहुत अच्छे से धारी के बारे में बताएंगे, ठीक है। ठीक है भगवान। और ये दो जो परस्पर विरोधी वक्तव्य है कि एक बोलता है अच्छा है और एक बोलता है बुरा है, तो इसमें से किसको ग्रहित पकड़े? मेरा काम है आपको दोनों पहलू से दिखाना, दोनों आंखों से दिखाना कि क्या सही है क्या गलत है। अब आपको पकड़ना है, दोनों बातें रखना है, जो आपको अच्छा लगे वो आपको पकड़ना है, जो बात आपको अच्छा ना लगे उसको छोड़ देना है। ठीक है भगवान। क्योंकि मैं आपको दोनों तरह कभी आपको वाद अपवाद मिलेंगे तो आपको समझना चाहिए ना, आना चाहिए कि हाँ हमने पढ़ा कहीं। जी 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 मूलचंद जी प्रश्न रखें भगवान। गुरुदेव ये थोड़ा सा मैं छोड़ गया था, चौथे पॉइंट के बाद में पांचवा जो पॉइंट दिया स्कंद पुराण के अनुसार, ये यहाँ पर मैं नहीं लिख पाया था गुरुदेव। 4 पॉइंट लिखा हूँ, समुद्र तिलक के अनुसार वाला लिख लिया हूँ, स्कंद पुराण वाला तो अब बचा है, थोड़ा सा बता देंगे गुरुदेव। अब इतने स्कंद पुराण में चाहे कौन सा बताया था, बताइए। मूलचंद जी हेलो। हाँ गुरुदेव। हाँ ये कह रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। समय बहुत अनमोल है। ठीक है गुरुदेव। ओके। आप तो पूछ सकते हैं प्रश्न वो पूछिए, बताइए आगे पूछिए। प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं गुरुदेव रजनीकांत ठीक है। रजनीकांत दुबे जी बोलिए। हाँ जी गुरु जी, आपने पढ़ाया स्कंद पुराण अनुसार अगर उसके नाखून पर बिंदी हो तो आचरण से अच्छा नहीं होगा। अब फिर गर्ग संहिता कर रहा है कि वो अच्छा होगा, तो हम किसको मानेंगे गुरुदेव? हमने अभी क्या बताया आपको? हमने यही कहा कि आप अपना देखिए आपको कौन सा सटीक बैठता है, ये आपको निर्णय करना है, ये हम निर्णय नहीं करेंगे। हम आपको दोनों पहलू से बता रहे हैं, दोनों मार्ग बता रहे हैं कि